आज का हमारा टॉपिक है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। कंकाल तंत्र को आज हम समझते हैं अच्छे से। 2 लेक्चर में इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। कंकाल तंत्र में हम पढ़ेंगे पहले अस्थि के बारे में। अस्थि को हम इंग्लिश में बोलते हैं बॉन्स, उपास्थि, कार्टिलेज व पेशी, मसल्स। हम तीनों को बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले अस्थि, उपास्थि व पेशी, बॉन्स, कार्टिलेज व मसल्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अस्थि से। पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि अस्थि के लिए ऑस्टियो शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑस्टियो शब्द का प्रयोग किया गया है। सेकंड बात यह है, इसके अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अस्थि के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। जब अस्थियों का निर्माण होता है तो इसको बोलते हैं ऑस्टिफिकेशन। ठीक से लिख देता हूं मैं, इसको बोलते हैं ऑस्टिफिकेशन। 3 चीजें हमें ध्यान देनी है। अस्थियों के लिए किस शब्द का उपयोग किया है? ऑस्टियो का। अस्थियों का जब अध्ययन करते हैं तो ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं उसको। जब अस्थियों का निर्माण जब होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्टिफिकेशन। ठीक है, क्लियर है यहां तक? जब हम अस्थियों के बारे में पढ़ते हैं तो इसको 2 भागों में बांट देते हैं। एक्सियल व अपेंडिकुलर। ठीक है, एक्सियल व अपेंडिकुलर, इन 2 भागों में हम इसको बांट देते हैं। अक्षीय व उपांगीय। सबसे पहले देखते हैं एक्सियल में या अक्षीय भाग में क्या क्या आता है। सबसे पहले आती है हमारी खोपड़ी। क्या आती है सबसे पहले? हमारी खोपड़ी, स्कल। सेकंड पे आती है हमारी स्टार्नम। थर्ड पे आती है हमारी रिब्स, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं असलियां। व लास्ट में आती है हमारी कशेरुकदंड, जिनको हम बोलते हैं वर्टेब्रल कॉलम। ठीक है, एक्सियल में हड्डियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 80। व एपेंडिकुलर या उपांगीय में होती है 126। टोटल मिलाकर हम में कितनी हड्डियां होती है? 206 हम में अस्थियां होती हैं। अक्षीय भाग में 80 व एपेंडिकुलर या उपांगीय भाग में कितनी होती है? 126। अब उपांगीय भाग में हम देखते हैं क्या क्या आती है। अग्रबाहु, इसको फोरलिम्ब बोलते हैं। फोरलिम्ब, पश्चबाहु, हैंडलिम्ब व अंश मेखला व श्रेणी मेखला। ठीक है, अपेंडिकुलर में कितनी अस्थियां हैं? 126। अग्रबाहु में होती है, अग्रबाहु मतलब हमारे दोनों हाथ, इनमें कितनी होती? एक हाथ में होती 30, दूसरे में भी 30, दोनों में मिलाकर कितनी हो गई? 60।
पश्च बाहु में भी कितनी होती है? 30-30 दोनों पैरों में बराबर 60। अंश मेखला में होती है 4 व शनि मेखला में होती है 2। अब हम इसको प्लस करते हैं। 60 120 और 6 126। खोपड़ी में होती है हमारी टोटल 29। स्टार्नम 1। पसलियां होती है हमारी 12 जोड़ी मतलब 24 व कशेरुकगण में होती है 26। अब इनको प्लस करते हैं। 29 1 और 30, 30 और 24 54, 54 और 26 80। टोटल कितनी हो गई हमारी? 80 और 126 206 पूरी हमारी अस्थियां होती है। अब हम इनको बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले खोपड़ी, फिर स्टार्नम, फिर पसलियां, फिर कशेरुकगण, अग्रबाहु, पश्च बाहु, अंश मेखला व शनि मेखला। इन सबको हम अच्छे से क्लियर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं खोपड़ी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कल। उसमें हमने देखा कितनी अस्थियां होती हैं? 29। खोपड़ी टोटल अस्थियां कितनी होती है? 29। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेनियल की। इसमें हम देखते हैं क्रेनियल, इसमें होती है 8 अस्थियां, 8 हड्डियां। क्रेनियल को बोला जाता है ब्रेन बॉक्स। जो ऊपर का हिस्सा होता है हमारा स्कल, खोपड़ी सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको बोला जाता है क्रेनियल। ये हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए इसको ब्रेन बॉक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रेन बॉक्स। क्रेनियल को क्या बोला जाता है? ब्रेन बॉक्स। इसमें कितनी अस्थियां होती है? 8। दूसरा होती है हमारी चेहरे की हड्डी, चेहरे की अस्थि, ये होती है 14। सिर्फ हमें याद रखना एक, मैंडिबल। कौन सी याद रखना है? मैंडिबल, जो कि जबड़े की हड्डी होती है। जबड़े की हड्डी होती है, इसको इसलिए याद रखना है, निचले जबड़े की हड्डी होती है मैंडिबल। इसको इसलिए याद रखना है क्योंकि ये सबसे मजबूत अस्थि होती है हमारे शरीर की। सबसे मजबूत अस्थि कौन सी होती है? मैंडिबल। इसीलिए लोग कहते हैं कि एक घूसे में तेरा जबड़ा तोड़ दूंगा, मतलब वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं कि उनमें इतनी ताकत है कि वो हमारे शरीर की सबसे मजबूत अस्थि को भी तोड़ सकते हैं। कौन सी? जबड़े की, मैंडिबल। तीसरी होती है हमारी कानों की। दोनों कानों में 3-3 अस्थियां होती है। तीनों में से टोटल प्लस करते हैं उनको, 3-3 6। सिर्फ हमें याद रखना एक, स्टेपिस। ये जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे छोटी होती है। बाकी दो कौन सी होती है? मैलियस, इनकस व स्टेपिस। पर हमें सिर्फ याद कौन सी रखना है? स्टेपिस। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। लास्ट बची एक और, हायोड। हायोड ये जीभ को आधार प्रदान करती है। जो हायोड अस्थि है जीभ को आधार प्रदान करती है, वह इसे मुख गुहा का आधार भी कहते हैं। इसका आकार यू जैसा होता है, वह ये 1 होती है। अच्छा, हम प्लस करते हैं। 1 हो गई, ये 6 और 1 7, 7 और 14 हमारे हो गए 21, 21 और 1 8 29। तो खोपड़ी की कितनी हो गई? 29 अस्थियां कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं स्टार्नम। स्टार्नम ये हमारी जो सामने की जो एक अस्थि होती है, जिससे 7 पसलियां जुड़ी रहती है। कितनी? 7 जोड़ी पसली जुड़ी रहती है स्टार्नम से। ये संख्या में सिर्फ एक होती है, जो हमारे सामने वाली होती है ना, ये, जिससे 7 जोड़ी हमारी पसलियां जुड़ी होती है। अरे जुड़ी होती है, इसको बोलते हैं स्टार्नम। क्लियर? अब हम देखते हैं कशेरुकदंड या इंटरवर्टेबल कॉलम। कशेरुकदंड या कॉलम, इंटरवर्टेबल
कॉलम या कशेरुकदंड, इसकी संख्या होती है 26। आइए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले होती है हमारी सर्वाइकल। सबसे पहले कौन सी होती है? सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल व कॉसेक्स। कौन कौन सी होती है? सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल व कॉसेक्स। सर्वाइकल की संख्या होती है 7। कितनी होती है सर्वाइकल? सर्वाइकल जो होता है हिस्सा, उसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। मान लीजिए ये हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी है, कशेरुकदंड है। इसको अगर हम बांटे तो पहली होगी सर्वाइकल जिसकी संख्या होगी 7, मतलब इसमें 7 अस्थियां हैं, है ना। दूसरी होती है थोरेसिक, इसमें 5 होती है। कितनी होती है? 5। वह होती है लंबर, इसमें 12 होती है। सैक्रल व कॉसेक्स 1-1 होती है। ठीक है ना। अब इनको काउंट करते हैं हम। 7 5 12, 12 दूनी 24, तो 24 और 2 26। कितनी हो गई? 26। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल व कॉसेक्स। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम देखते हैं पसलियां। अब हम देखते हैं पसलियां, यानी बोलते हैं रेप्स। कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी। वह संख्या में कितनी होती है? 24। संख्या में कितनी होती है? 24। और जोड़ी कितनी होती है? 12। मैंने आपको बताया था प्रथम 7 जोड़ी, ये हो गई हमारी स्टार्नम। प्रथम 7 जोड़ी पसलियां जो होती है 1 2 3 4 5 6 7। प्रथम 7 जोड़ी पसलियां किससे जुड़ी होती हैं? स्टार्नम से जुड़ी होती है। इन्हें हम बोलते हैं सप्त पसलियां। क्या बोलते हैं? सप्त पसलियां। जो प्रथम 7 जोड़ी होती है उन्हें हम सप्त पसलियां बोलते हैं। बाकी 8वीं 9वीं व 10वीं जोड़ी, 8वीं 9वीं व 10वीं जोड़ी किससे जुड़ी होती है? 7वीं से। बाकी की जो 3 जोड़ी होती है वो किससे जुड़ी रहती है? 7वीं वाली से। इसलिए हम इन्हें असप्त पसलियां बोलते हैं। असप्त पसलियां बोलते हैं। बाकी जो बची हुई 2 जोड़ी हैं ये पीछे तो कशेरुकदंड से जुड़ी रहती हैं, परंतु सामने किसी से नहीं जुड़ी रहती, इसलिए इन्हें बोलते हैं बहती हुई पसलियां। इन्हें इसलिए बोलते हैं बहती हुई पसलियां। ठीक है, क्लियर। हमने देखा पसलियां प्रथम 7 जोड़ी किससे जुड़ी होती है? हमारी स्टार्नम से जुड़ी होती है, जिन्हें हम सप्त पसलियां बोलते हैं। उसके बाद 8वीं 9वीं 10वीं जोड़ी 7वीं जोड़ी से जुड़ी हुई होती है, इसलिए हम इन्हें असप्त पसलियां बोलते हैं। फाइनली जो लास्ट की पसलियां होती है 11वीं और 12वीं, इन्हें बहती हुई पसलियां बोलते हैं, क्योंकि ये सामने से किसी से भी नहीं जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए ये हुई हमारी 12 की 12 जोड़ी पसलियां। अब हमारा यहाँ पर एक्सियल जो था वो भाग खत्म हुआ। अब हम आते हैं एपेंडिकुलर पर। किस पर? एपेंडिकुलर पर। एपेंडिकुलर में हम सबसे पहले देखेंगे अग्रबाहु। सबसे पहले देखेंगे अग्रबाहु, उपांगीय। एपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोला जाता है? उपांगीय। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे अग्रबाहु, जिसे हम बोलते हैं फोरलिम्ब, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फोरलिम्ब। अब हम देखते हैं, हमारा हाथ बनाते हैं। अग्रबाहु मतलब होता है हाथ।
कुछ इस प्रकार से हमारा हाथ होता है। जो सबसे यहाँ की हड्डी होती है, ये जो ऊपर की हड्डी होती है, इसे बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं इसे? ह्यूमरस। यहाँ पर दो हड्डियां होती है हमारी, पहली होती है रेडियस और सेकंड वन होती है अल्ना। पहली कौन सी होगी? रेडियस, व दूसरी होती है अल्ना। यहां पर जो होती है उसे हम बोलते हैं कार्पल, और यहाँ पर जो अस्थियां होती है उसे हम बोलते हैं मेटाकार्पल। और फाइनली जो उंगलियां होती हैं उन्हें हम बोलते हैं फैलेंजस। उन्हें हम क्या बोलते हैं? फैलेंजस बोलते हैं। ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल व फैलेंजस। ह्यूमरस की संख्या 1 होती है, रेडियस भी 1 होती है, अल्ना भी 1 होती है, कार्पल होती है 8, मेटाकार्पल होती है 5, फैलेंजस होती है 14। 14 5 19, 19 8 27, 28 व 29 30। तो ये कितनी होगी टोटल अस्थियां? 30। इनकी संख्या कितनी होती है? 30। ये हमारा फोर खत्म हुआ। अब इसी के साथ हम देखते हैं हमारा हिंड लिम्ब या पश्च बाहु। हिंड लिम्ब या पश्च बाहु। पश्चिम बाहु ये हमारी पहली हो गई, इसमें फीमर। यहाँ पर होता है हमारा टखना, जिसको हम पटेला बोलते हैं, नी बोलते हैं। ये हो गया। यहाँ पर हो जाती है हमारी दो हड्डियाँ। पहली हो गई हमारी फीमर, नी, पटेला। यहाँ पर हो गई टीबिया, और ये हो गई फीबुला। उसी की तरह सेम यहाँ पे होता है टर्सल, वहां पे होता है कार्पल, यहाँ पे होता है टर्सल, और यहाँ पर हमारा होता है मेटाटर्सल, और यहाँ पर होती है हमारी उंगलियां, इनको हम बोलते हैं फैलेंजेस। हमें सबसे इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना है फीमर, क्योंकि ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। कौन सी? फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। इसको हमें याद रखना है। कौन कौन सी हो गई हमारी? फीमर, टीबिया, फीबुला, जो नी, जिसको पटेला बोलते हैं हिंदी में, टर्सल, मेटाटर्सल और फैलेंजस। ठीक है, ये हमारा हो गया पश्च बाहु। अब हम देख लेते हैं अंश मेखला व श्रेणी मेखला। अंश मेखला व श्रेणी मेखला। अंश मेखला, सबसे पहले देखते हैं अंश मेखला। इसमें दो प्रकार की अस्थियां पाई जाती हैं। पहली होती है क्लैविकल और सेकंड होती है स्केपुला। क्लेविकल जो होती है वो हमारे यहाँ पाई जाती है, जो दिखती है ना यहाँ पर उठी हुई, उनको हम बोलते हैं क्लेविकल। ये भी संख्या में 2 होती है। स्केपुला, ये शोल्डर बोन जो होती है उनको हम बोलते हैं स्केपुला। क्लेविकल जो होती है लड़कियों में इसे ब्यूटी बोन कहा जाता है। लड़कियों में इसे क्या कहा जाता है? ब्यूटी बोन कहा जाता है। ब्यूटी बोन। और लड़कों में इसे कॉलर बोन कहा जाता है। स्क्लेपुला, इसको हम क्या बोलते हैं? शोल्डर बोन। ठीक है, अंश मेखला में क्लेविकल व स्केपुला। अब अंत में बचती है हमारी
श्रेणी मेखला, इसको हिप बोन बोलते हैं या कमर की हड्डी, हिप बोन। ठीक है, तो हमारा अस्थि वाला पार्ट जो है वो पूरा खत्म हुआ। अंश मेखला में दो होती हैं, क्लेविकल व स्केपुला। क्लेविकल को लड़कियों में ब्यूटी बोन, लड़कों में कॉलर बोन कहा जाता है। स्केपुला को शोल्डर बोन कहा जाता है। अब हम देखते हैं पेशी, मसल्स जो होती है हमारी पेशी, उनको हम देखते हैं। पेशी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मसल। पेशी तीन प्रकार की होती हैं। पहली हो गई रैखिक पेशी, दूसरी हो गई आरेखित पेशी, और थर्ड होती है हृदय पेशी। पेशी के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है मायो, और दूसरा यूज किया जाता है सार्को। पहला किया जाता है मायो व दूसरा किया जाता है सार्को। पेशी की स्टडी मतलब मसल्स की स्टडी को मायोलॉजी कहा जाता है या सार्कोलॉजी कहा जाता है, दोनों में से दोनों ही सही है। दूसरी बात हम देखते हैं, तीन प्रकार की पेशियां होती है, रेखित पेशी, आरेखित पेशी व हृदय पेशी। जब हम बात करें हमारी जो पेशियां उसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, वो प्रोटीन अगर एक ही क्रम में है, एक ही क्रम में जमे हुए हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, रेखित पेशी। अगर उनका क्रम ऊपर नीचे है या इधर उधर कहीं पे भी जा रहा है, तो उसे बोलते हैं आरेखित पेशी। रेखित पेशी में थकान की अनुभूति होती है ना। जब भी हम कुछ कार्य करते हैं, जैसे मसल से कोई सा भी कार्य कर रहे हैं, तो उसमें थकान की अगर अनुभूति हो रही है तो वो रेखित पेशी होती है। परंतु आरेखित पेशी में थकान की अनुभूति नहीं होती, किसी भी प्रकार से आरेखित पेशी में थकान की अनुभूति नहीं होती है। वह लास्ट आता है हृदय पेशी। हृदय पेशी की संरचना रेखित पेशी जैसी होती है, मतलब ये दोनों सेम एक ही संरचना से बनी हुई होती है, परंतु ये कार्य किस प्रकार से करती है, आरेखित पेशी की तरह। अब उदाहरण समझते हैं। रेखित पेशी, हमारे हाथ पैर के जो मसल्स होते हैं वो क्या होता है, रेखित पेशी। कुछ भी ज़्यादा काम करते हैं तो थकान की अनुभूति उनमें पता चलती है। आरेखित पेशी जैसे हमारा फेफड़े, हमारी किडनी, स्टमक, ये सब जो वर्क करते हैं, आरेखित पेशी मतलब ये काम करना बंद नहीं करते हैं। अगर ये बोल दे कि चलो आज मैं थक गया हूँ, मैं रेस्ट करता हूँ, तो हम भी रेस्ट ऑफ पीस हो जाएंगे। लास्ट आता है हृदय पेशी। जो हमारा हार्ट है वो किस तरीके से बना हुआ है, रेखित पेशी से, परंतु वो कार्य किसकी तरह करता है, आरेखित पेशी की तरह। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं उपास्थि की। उपास्थि या कार्टिलेज। उपास्थि जो हमारे शरीर के जो मुलायम अंग होते हैं, जैसे नाक का ऊपर वाला हिस्सा, ये जो कान है ये, या हड्डियों के जो बिल्कुल कॉर्नर पर जहाँ पर हड्डियाँ खत्म होती हैं, उनका जो मुलायम हिस्सा रहता है उसको उपास्थि बोलते हैं या कार्टिलेज बोलते हैं। इसका काम क्या रहता है, दो अस्थियों को आपस में जोड़ने का काम रहता है। और जो हमारे मुलायम अंग रहते हैं शरीर के, वो किससे बने रहते हैं, कार्टिलेज से बने रहते हैं। बस इसका और कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इतना ही याद रखना है आपको। ठीक है, थैंक यू क्लास।